हुए दूसरे पायदान में पहुंच चुका है। और इस समय यहां पर आई हुई टीमों के लिए जीत एकमात्र मंत्र है और यहां से टीमों के लिए करो या मरो की परिस्थिति है। और यहां पर यदि आपको अगले चरण में पहुंचना है तो आपके पास सिर्फ एक ही मंत्र है, वो है जीत का। लेकिन इस समय मैदान के बीचों बीच इराक बनाम माली के बीच में मुकाबला शुरू होने जा रहा है। दोनों ही टीमें तैयार हो चुकी हैं अपने अपने दल बल के साथ इस मुकाबले को खेलने के लिए, और जीतेगा वही जिसके अंदर जोश, जज्बा, जुनून होगा और पूरी तरह से लगन, मेहनत, परिश्रम मैदान पर झोंक देगा। आइए नजर डालते हैं इराक की टीम पर। अली इबादी गोलकीपर हैं, मयंक जब्बार डिफेंडर के रूप में और अब्दुल सदा उनके साथ हैं, और वहीं अय्याद डिफेंडर के रूप में मोहम्मद रिदा, बसम शकीर, मोहम्मद अली और मोमिल करीम हैं। और वहीं दो आक्रमण खिलाड़ियों के साथ अली करीम और उनके साथ हैं अल्लाह अदनान। तो ये है इराक की टीम और उनके कोच हैं अल रुबे खातान। तो यहाँ पर हमारे साथ बम्बिनो डाइस मौजूद है। स्वागत है आपका बम्बिनो। Thank you very much, Rajesh. It looks like a cracker of a match. Here's Mali, who have kicked off proceedings at the Pandit Jawaharlal Nehru Stadium in Fatorda, Margao. Mali, of course, have the upper hand as far as on paper is concerned. तो बॉम्बिलो, जिस तरह से यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है दोनों ही टीमों की, और दोनों ही टीमों ने एक आक्रमण करने की शुरुआत की है और यही सोच दिखाई दे रही है इस शुरुआती 4 मिनट के खेल में। और जिस तरह से दोनों ही दल एक दूसरे पर टूट पड़े हैं, ऐसा लगता है कि मानो जल्द से जल्द गोल करने के फिराक में हैं। पीले रंग के गणवेश में माली की टीम नजर आ रही है, वहीं हरे रंग के गणवेश में इराक की टीम दिखलाई दे रही है। इस समय सेंटर सर्कल के बिल्कुल पास जब तक समके गेंद को पास करते, गेंद पहुंचती डी के पास, लेकिन डी के पास से जब तक गेंद निकलती सलाम के पास, और सलाम जब तक गेंद को लेने का प्रयास करते, हालांकि वहां पर अब्दुल बॉल को लेने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन रेफरी यहां पर जिस तरह से विसिल बजाते हुए फाउल का इशारा करार दिया। रिकार्डो मोंटेरो कोस्टारिका के रेफरी हैं, उन्होंने देखा फाउल और इराक की टीम को मौका दिया यहाँ पर। तो इराक की टीम की ओर से अब अय्याद बॉल को लेकर एक छोटे से पास के माध्यम से जब्बार के पास देते, जब्बार ने एक लंबा पास दिया साइड लाइन के बिल्कुल पास, लेकिन साइड लाइन के पास करीम बॉल को लेने का प्रयास करते, लेकिन वहां पर बसम पहुंचे थे, थोड़ा सा टकराव हुआ जरूर, फाउल एक बार फिर करार दिया गया। और अब तक डियाबे जब तक एक समांतर पास देते हुए कामी के पास बॉल पहुंचा थे, कामी ने हल्का सा छोटा सा पास दिया हैदरा के पास और हैदरा बॉल को लेकर ड्रिबल करते हुए यहाँ वहां देख रहे हैं, फिर एक बार कामी के पास बॉल को पहुंचाया, कामी बड़े ही इत्मीनान के साथ सेंटर सर्कल के करीब आए, बॉल को पास किया और अब बॉल जब तक की पहुंचते डियाबे के पास, डियाबे ने फिर एक बार कामी के पास बॉल को पहुंचाया है। तो दोनों ही खिलाड़ी आपस में समांतर पास दे रहे हैं लगातार, और इराक की टीम अब थोड़ी सी हड़बड़ा रही है। समाके के पास बॉल है, समाके ने जब तक की मध्य रेखा के करीब कोनाटे के पास बॉल पहुंचाई है, कोनाटे ने बैक पास के माध्यम से डियाबी के पास बॉल पहुंचाए, हालांकि वहां पर इराकी खिलाड़ी बहुत ही तेजी के साथ पहुंच गए थे। अली करीम, और अली करीम ने तेजी के साथ बॉल को लेकर आगे की तरफ बढ़कर गोल पोस्ट पर दागने का प्रयास किया, बायां पैर चलाया जरूर था, लेकिन जो उनका एंगल था थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया, बॉल निकल गई गोल पोस्ट से दूर। और जब तक की गोलकीपर के पास बॉल पहुंचती, यूसुफ बॉल को लेकर एक छोटा सा पास देते, बॉल जब तक डियाबी के पास पहुंचती, डियाबी फिर एक बार समांतर पास करने का प्रयास कर रहे हैं, हालांकि बाएं छोर पर बिल्कुल साइड लाइन के करीब, जब तक वहां पर बॉल को लेकर कने बॉल को पास करने का प्रयास करते, मध्य रेखा को पार करती हुई बॉल जब तक वहां पर निकलती, 6 मिनट का खेल हो चुका है अब तक इस मुकाबले में, साइड लाइन के बाहर बॉल निकल गई, मौका मिला ईरान के खिलाड़ी को, और जब तक कि मोहम्मद रिदा कप्तान बॉल को लेकर थ्रो इन के माध्यम से अंदर की तरफ पहुंचाते, मध्य रेखा के बिल्कुल करीब बॉल को जिस तरह से टैकल करते हुए बहुत ही बेहतरीन अंदाज में डिबाई ने बॉल को साइड लाइन के पास पहुंचाया, कने के पास बॉल पहुंची, कने ने एक छोटा सा पास देने का प्रयास किया ट्राओरे के पास, ट्राओरे ने बिल्कुल गोल लाइन के पास से जाते हुए अंदर की तरफ बॉल ले आए, और हाजी ने यहां पर एक तेज प्रयास किया, लेकिन रक्षा पंक्ति बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इराक की खड़ी हो गई गेंद के सामने, और गेंद निकल गई साइड लाइन के बाहर, और यहां पर थ्रो इन का मौका मिलता हुआ माली को, माली की ओर से। हालांकि कॉर्नर मिला है, जिस तरह से गोल लाइन के बाहर गेंद गई थी, कॉर्नर यहां पर मिला है माली को, तो पहला कॉर्नर मिलता हुआ सलीम
जीरो यहाँ पर कॉर्नर ले रहे हैं खिलाड़ी डी के अंदर एक दूसरे के साथ, जिस तरह से खींचातानी कर रहे हैं। एक बेहतरीन कॉर्नर देने का प्रयास किया, हालांकि गोलकीपर अली इबादी वहां पर टकरा गए, गिर पड़े और रेफरी जल्दी वहां पर पहुंचे हैं। तो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मडगांव गोवा में दोनों ही टीम अब तक 0-0 पर है। Rajesh will tell you a little more about them as the Malians get ready for a throw-in. जी बॉम्बिनो, जिस तरह से यहाँ पर मौके बने थे माली के लिए, एक मौका उन्होंने गंवाया इस खेल में, लेकिन अब यहाँ पर क्या दूसरा मौका बनेगा। लेकिन इराक की रक्षापंथी जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में गेंद को पुनः साइड लाइन के करीब पहुंचा दिया और एक लंबा पास जिस तरह से वहां पर अली करीम ने दिया है माली के खेमे में, और माली के खेमे में गेंद जब तक पहुंची माली के गोलकीपर यूसुफ के पास, और यूसुफ ने बड़े ही इत्मीनान के साथ गेंद को पास किया काने की तरफ, और काने ने साइड लाइन के बिल्कुल करीब इब्राहिम के पास गेंद दी है। इब्राहिम ड्रिबल करते हुए गेंद को लेकर चले आ रहे हैं, और जब तक कि वे ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी डियाबी के पास गेंद को पहुंचाते, डियाबी ने अपने दाहिने पैर से एक जोरदार प्रहार किया। इराक की खेमे में पहुंची है गेंद, और जब तक कि वहां पर कोनाटे गेंद को लेकर खेलने का प्रयास करते, इराक के खिलाड़ी अली करीम से गेंद लगती हुई साइड लाइन के बाहर निकल गई। थ्रो इन का मौका मिला, थ्रो इन के माध्यम से गेंद अब बिल्कुल सेंटर सर्कल के करीब बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और इराक के खिलाड़ी वहां पर बसम शकीर गेंद को लेकर आगे की तरफ पास करते हुए, और जब तक कि वे अली करीम के पास बॉल को पहुंचाते, वहां पर टैकल करते हुए डियाबी ने गेंद को पहुंचा दिया गोलकीपर के पास में। तो दोनों ही खेमा इस समय जुटा हुआ है एक नए समीकरण में। यहां पर करो या मरो की परिस्थिति है, जानते हैं इस मुकाबले को जीतना जरूरी है। गर्माहट इस समय मैदान के भीतर बनी हुई है, टकराव हुआ वहां पर, रेफरी तुरंत ही पहुंच गए वहां पर। इराक के खिलाड़ी गिरे हुए हैं, और जिस तरह से करीम वहां पर है, तुरंत ही रेफरी पहुंचकर देख रहे हैं, बता रहे हैं क्या यहां पर प्रथमोपचार के लिए चिकित्सक पहुंचेगा। जी हां, चिकित्सक के लिए इशारा किया गया है। और इस समय जबकि इराक बनाम माली के बीच में मुकाबला चल रहा है, एशिया महाद्वीप की टीम इराक, वहीं अफ्रीका महाद्वीप की टीम माली इस समय आपस में भिड़ंत कर रही है। और जिस तरह से अब यहाँ पर एक कूलिंग ब्रेक दिया गया है, गर्माहट जिस तरह से है, शरीर से पसीना लगातार बह रहा है, मेहनत कर रहे हैं, गणवेश पूरी तरह से डूब चुका है पसीने से, लेकिन थोड़ी सी जीत की जो चाहत है, लगन है, वो पाने की जद्दोजहद कर रहे हैं यहाँ पर खिलाड़ी। दोनों ही गोलकीपर अपने अपने गोल पोस्ट के पास खड़े हुए सोच विचार कर रहे हैं, मंत्रणा कर रहे हैं। हालांकि कोच दोनों ही अपने अपने टीम के खिलाड़ियों को समझा रहे हैं, बतला रहे हैं क्या कुछ करना है यहाँ से अगले पड़ाव के लिए। लेकिन जिस तरह से अब तक का 21 मिनटों का खेल हो चुका है इस मुकाबले का, दोनों ही टीमें अब तक गोल कर पाने में नाकामयाब रही है। और कहीं ना कहीं इराक की टीम पर यदि बम्बिनो हम नजर डालें, मोहम्मद दाऊद का टीम में न होना, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने 3 गोल दागे हैं इस पूरी प्रतियोगिता में, उनका न होना इराक के लिए एक काफी गहरा दबाव यही कहा जा सकता है। Rajesh, I think you should tell us a little bit more about proceedings. बम्बिनो, जिस तरह से यहाँ पर खेल चल रहा है, इराक के पास भी मौका आया था, जिस तरह से कॉर्नर लिया